भाई यही तो चेतना है, यही तो चेतना है जो इतनी शक्तियों को धारण कर रही है। यही है वो जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। ये चेतना है स्वयं, लेकिन ये बहुत आगे जाकर पता चलता है। और ये चेतना की कृपा आप इतनी लगाओ कि जब आप ध्यान शुरू करते हैं, जब नाम रतन मिलता है, तभी से ये दर्शन देना शुरू करती है, लेकिन सब कुछ पर्दे में रखती है। आप भीतर आप है, आप भीतर आप है, रोम रोम में आप पावे राम सिंह, आप बीच मिलाप, आप पावे आप में, घर ही में मेले ढूंढ, घर ही मेले ढूंढ, गलियारे में राम सिंह फिरे मारती मूंड, देखा देखी खूब है अपने घट में देख, आपा भूले राम सिंह, इसमें मिले न में, सूरत सबद का खेल है, सहज योग अभ्यास, साधन करे जो राम सिंह, घट में हो प्रकाश, घट में हो प्रकाश। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और एक चीज और बताती हूँ मैं, साधना करते समय ज्यादा ज्ञानी मत बनना, अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल मत करना। अज्ञानी जो व्यक्ति है, अज्ञानी जो नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, वहाँ ईश्वर कृपा गुरु कृपा 100% चलती है। और अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि ये है, ये है, बाद में तो जब पहुंच जाते हो जब तो बात दूसरी है, लेकिन प्रथम अपनी किसी भी बुद्धि का प्रयोग साधना के दौरान न करें। अगर आप अज्ञानी बनकर यात्रा कर रहे हो तो आपका यात्रा बहुत मंगलमय और सुखद यात्रा होगी, कि फिर भगवान अपने हाथ में लेते हैं यात्रा कि ये नादान बच्चा है। अब जैसे हमें कहीं जाना है और हम नहीं जानते, कोई हमें रास्ते में मिलता है रास्ता बताने वाला, तो वो ये कहता है ना प्यार से, आ जाओ मेरे साथ, मैं पहुंचा देता हूँ आपको वहाँ। होता है ना ऐसे। ये तो संसार की क्रिया बता रही हूँ मैं। और अगर हम अंदर चल रहे हैं, अब हम अंदर तो जानते ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं जानते। कहाँ जानते हैं हम अंदर के बारे में, तो कुछ नहीं जानते हैं। अंदर तो समुद्र मंथन हो रहा है ना, तो अब हम थोड़ी जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन कौन है, तो कौन क्या चीज़ है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन जो अज्ञानी बनकर यात्रा कर रहा है, वो बिल्कुल धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक और बड़े प्रेम से परमात्मा सतगुरु हाथ पकड़कर उसको बिल्कुल पार उतार देंगे। ये तो बिल्कुल आप ग्रांटेड समझो, कि हमने भी तो देखा है ना। तो ये जो चेतना है, ये सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ एक ऐसी शक्ति है जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करती है, और इसी से ही सारे ब्रह्मांडों की रचना है। और सारे इसी से, इसी चेतना से ही सारे ब्रह्मांड वाइब्रेट हो रहे हैं, सब चल रहे हैं। और इसके सारे देवी देवता सब, ये जो देवी देवताओं का जो हिसाब किताब है ना सारा, इस सारा का सारा चेतना के अंतर्गत आता है। चेतना ही धारण किए हुए है सबको। ये इतनी बड़ी शक्ति है। और माँ भगवती कुंडलनी भी चेतना ही है, ये भी हमने देखा, वही है, ये चेतना ही है ये सब। ठीक है, तो हम तो प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये हम नहीं जानते थे कि ये मतलब किस तरह से कितना बड़ा वो है हिसाब किताब, कि अब हमारी तो उस समझ से बिल्कुल बाहर था। और अभी भी बाहर है, अभी क्या हम समझ ज़्यादा समझ रहे हैं, मनुष्य तो है ही ना हम।
तो लेकिन जब चलता जाता है मनुष्य आगे 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 जैसे जैसे बढ़ता है तो सब चीज़ क्लियर होती चली जाती है। लेकिन जब आपकी ये धुआं आधे से ज़्यादा निकल जाता है तो उस टाइम आपका मन थोड़ा शांत होता है। मन तो देखो, मन के सारे क्रियाकलाप ऐसे होते हैं, मतलब वो आप जानते ही हो मन क्या चीज़ है। अब उसके बारे में तो क्या बताऊँ, सब जानते हैं ना मन क्या चीज़ होती है। कम ज़्यादा करना सारा ये मन का ही काम है। तो इसका जो स्वरूप है ये बिल्कुल ब्लैकिश है और ये धीरे 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 साफ होता है। साफ होते होते बिल्कुल मौन और शांत अवस्था में आता चला जाता है जैसे जैसे अंदर सफाई होती है। तो ये सारी सफाई करने का जो क्रियाकलाप है ये सारा मंथन चलता रहता है समुद्र के अंदर। जो समुद्र है ना हमारे अंदर उसी में चलता रहता है। और जितना सारा इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आकांक्षाएं स्मृतियां राग द्वेष ये जितनी सारी चीजें हैं ना सारी इस समुद्र में से जब ध्यान की मधानी चलती है तो सारा धीरे 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 सब निकल जाता है। ठीक है, तो चलते 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 कहाँ तक चलेगा मनुष्य। देखो, हृदय में भी चैतन्य ज्योति का दर्शन करने के बाद अस्तित्व होने के बाद यहाँ साक्षी होकर जो मनुष्य है परम चैतन्य ज्योति का दर्शन कर रहा है आत्मा का दर्शन कर रहा है तो आगे की यात्रा उसके लिए फिर सुखद होती है। लेकिन आगे की यात्रा में भी बहुत पड़ाव है। ठीक है, और देवताओं दैत्यों का युद्ध आगे भी चलता रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन वहाँ जाकर प्रकाश आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ऐसे चल रहा है युद्ध, तो फिर आप अच्छी तरह से देख पाते हो सारी चीज़ें। ठीक है ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये जो सारा क्रियाकलाप चल रहा है ये इतनी देर से जो मैं बता रही हूँ तो ये जो सब चल रहा है इससे कौन देख रहा है। मेन बात तो ये है ना कि ये जो ये इतना सारा चल रहा है ये सारा जो देख रहा है ये कौन देख रहा है। ये जो बैठा है अंदर इसकी तरफ ध्यान दो कि ध्यान कौन करता है। कौन करता है ध्यान? जो ध्यान करता है वही तो देख रहा है। ये आपको लास्ट में जाकर क्लियर होता है कि अरे ये कौन देख रहा था। तो ये जो देखने वाला है जो देख रहा है जो अभी मुझे सुन रहा है जो देख रहा है ना मुझे अभी आंखों से कौन देख रहा है? यही तो देख रहा है ध्यान को बैठ के, यही तो ध्यान कर रहा है। जब आप बैठते हो तो यही तो ध्यान कर रहा है ना। देखो कौन ध्यान कर रहा है, अंदर कौन ध्यान कर रहा है? जो ध्यान कर रहा है वही तो देख रहा है। भाई जो ध्यान कर रहा है वही तो देख रहा है, और कौन देख रहा है? ध्यान करते हो तो वही तो देखता है जो देखने वाला है। आंख बंद करके अब ये जो है यही तो देख रहा है ना। जो देख रहा है इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन देख रहा है। भाई यही तो चेतना है, यही तो चेतना है जो इतनी शक्तियों को धारण कर रही है। यही है वो जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। ये चेतना है स्वयं, लेकिन ये बहुत आगे जाकर पता चलता है। और ये चेतना की कृपा आप इतनी लगाओ कि जब आप ध्यान शुरू करते हैं, जब नाम रतन मिलता है तभी से ये दर्शन देना शुरू करती है, लेकिन सब कुछ पर्दे में रखती है। हेल्प तो ये जब से ही करती है जब आप ध्यान में उतरते हो, आपको शब्द मिलता है तो शब्द के अंदर जो दर्शन होता है वो चेतना की कृपा से ही होता है। ऐसे तो दर्शन नहीं कर पाते आप। अब ये तो आपको आगे जाकर पता चलेगा। हमने देखा तो हम बता रहे हैं ना। तो जो चल रहे हैं ध्यान में उनको आगे जाकर पता चलेगा कि इस सारी कहानी के रहस्य में कौन हमारी मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है? चेतना। और तुम कौन हो? तुम भी तो चेतना हो, और चेतना ही मदद कर रही है आपकी। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी इतनी बुद्धि नहीं है ना।
भाई जब चेतना ही ध्यान कर रही है और चेतना ही मदद कर रही है सारी, तो आप समझो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो ये तो आपको बुद्धि बहुत सूक्ष्म करनी पड़ेगी ना यहाँ, तो बताएंगे फिर कभी। तो ये जो सारा सिस्टम अंदर चल रहा है, आपको बहुत सूक्ष्म बुद्धि करने की जरूरत है। तो ये जो सारा मंदानी चल रही है, इसमें से जब चलते 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 सब ये सारे विकार निकल कर आउट हो जाते हैं, दैत्य और देवताओं का युद्ध तो चलता ही रहता है, लास्ट पॉइंट तक चलता रहता है। और फिर जब वहाँ से कुछ खबर मिलती है, कहाँ से, लास्ट में वहाँ से कुछ खबर मिलती है, तो चेतना का दर्शन। देखो मैं ये समझ नहीं पाई थी शुरू शुरू में कि ये सारा खेल जो है, सारा ये चल रहा है जो स्वयं की यात्रा स्वयं तक, समझ गए, तुम्हारी ही यात्रा तुम तक। अब तुम्हें अपने स्वरूप को भी जानना चाहिए ना, फिर तुम कौन हो। तुम ही तो यात्रा कर रहे हो, तुम यात्रा कर रहे हो, और शब्द भी चेतना की कृति है, और चेतना सारी हर चीज की स्वामिनी है, और चेतना के पास जो कुछ है वो सारा पार ब्रह्म परमेश्वर से आ रहा है। तो रहस्य तो बहुत गहरा है, और स्वयं ही तो यात्रा कर रहा है, स्वयं ही करवा रहा है, स्वयं ही देख रहा है, स्वयं ही मधानी बनाया है। स्वयं सारा कुछ करने के बाद फिर कहाँ पहुँचता है, स्वयं तक पहुँचता है। तो क्या है भाई, ये जो भूल पड़ी थी कि मैं कौन हूँ है, तो ये आगे जाकर क्लियर होता है, आगे जाकर क्लियर होता है। तो जब तुम आगे पहुँचते हो लास्ट, तब अब ये समुद्र मंथन तो काफ़ी देर से चल रहा था ना, इसमें से तो निकलता ही रहता है ना। जब तक मैं बता रही हूँ, जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे तब तक ये जो दैत्य और देवताओं का युद्ध है, जो अंदर प्रकाश और अंधेरा, ये तो चलता ही रहेगा। ये ऐसे ऐसे डगमग होते रहते हैं, मतलब मिक्स होते रहते हैं और अलग होते रहते हैं, मतलब युद्ध युद्ध चलता रहता है। ठीक है, फिर इसमें कभी प्रकाश जीत जाता है तो कभी अंधेरा हावी हो जाता है, फिर प्रकाश निकल आता है बीच में से। मतलब इन दोनों में से दोनों का चलता रहता है। अभी भी आप देखते होंगे बाहर तो आपको दिखता होगा अंधेरा उजाला चलता रहता है ना। तो ये युद्ध अंत तक चलता रहता है। और फिर चलते चलते आगे जब आप चले जाते हो, तो समुद्र के अंदर से जो कुछ ये दबा पड़ा था अवचेतन मन में, तो ये सारा जब निकल जाता है, तब लास्ट में जाकर निकलते हैं रतन। रतन वहाँ निकलता है, फिर कल्पवृक्ष, कामधेनु, फिर कल्पवृक्ष, फिर माँ लक्ष्मी, निकलते हैं ना रतन। और फिर अमृत का कलश, जिस अमृत का वो कुंभ कह रहे हैं ना, कुंभ में गिरी थी बूंद और वहाँ गए थे लोग नहाने, अमृत के कलश, वो यहाँ निकलता है आपके अंदर, वहाँ निकलता है अमृत। वो नहाने से नहीं निकलता वहाँ पर। ये इतनी देर से जो देवी देवताओं का युद्ध चल रहा था आपके अंदर, तो ये नहाने से निकल जाएगा सारा है। ये अंदर ये इतना समुद्र में जहर भरा पड़ा है अंदर, जो ये इतना सारा ये ब्लैकिश धुआंधार मामला जो निकलता है अंदर से, ये नहाने से निकल जाएगा। तो क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो भाई। अपने पर कृपा करो, अपने पर कृपा करो और ध्यान करो। किसी के कहने में कि वहाँ स्नान कर लो, वहाँ स्नान कर लो, तो आपका क्या जन्मों जन्म का कर्म निकल जाएगा अंदर से। अरे ये महात्मा ऋषि संत लोग ध्यान कर करके ये कितनी तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर इनका जीवन हल होता है। तो एक बार नहाने से निकल जाएगा सब कुछ। ये अमृत कलश की बूंद जो है तुम्हें प्राप्त हो जाएगी है। तो अपने आप पर थोड़ी कृपा करो, धोखा मत दो अपने आप को, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो इसको सार्थक करो, ध्यान करो। और सीधे अगर कोई ध्यान नहीं करना चाहता तो भक्ति करो, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति करते करते भी अपने आप आपको रास्ते मिलते हैं, सारे सारे रास्ते मिलते हैं आपको। जो भक्ति करते हैं
उनके अंदर अपने आप ध्यान उपज जाता है, अपने आप ध्यान प्रकट हो जाता है। पर बिना गुरु के फिर भी यात्रा मत करो, गुरु तो फिर भी धारण करो, क्योंकि गुरु के बगैर कुछ होता नहीं है। अब जितना मैं बता रही हूँ इतना कोई बताएगा जब भी तो कुछ होगा आगे, है ना। तो परमात्मा से अपना प्रेम करो हृदय से, गुरु से अपने प्रेम करो, क्योंकि प्रेम से ही प्रकट होगा जो कुछ होगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बिना प्रेम के तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। लेकिन प्रेम कोई बाजार में थोड़ी बिक रहा है कि आप मोल ले लोगे। ये तो हृदय में आपको प्रगटाना पड़ेगा प्रभु के प्रति। अपने अंदर प्रेम का सामर्थ्य जुटाओ। प्रेम बाहर देखो, बाहर भी जब आप बाहर भी लोगों से प्रेम करोगे, बाहर के जो भी हमारे यहाँ जीव जंतु प्राणी मात्र है, तो अगर हम सबसे प्रेम करते हैं तो धीरे 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 प्रेम सार्थक हो जाता है, तो सभी से हम प्रेम कर पाते हैं। अब देखो लोग घरों में जीव ये पाल रखे हैं, जो घर में जीव जंतु पाल रखे हैं ना या घरों में, तो इनसे नहीं प्रेम करते क्या? वो बिस्तर में ही सोते हैं उनके साथ। लेकिन वो तो एक उनका ऐश्वर्य दूसरी बात है, लेकिन जीव जंतु प्राणी मात्र के प्रति एक हमारा स्नेह, एक प्रेम होता है, ठीक है। तो हर एक से आप प्रेम करो। देखो भक्ति भी करते हैं ना, अगर वैसे भी हम किसी से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, तो हमारे अंदर स्वयं प्रेम प्रगटने लगता है, शांति प्रकट होती है। जब हम प्रेम से बात करते हैं किसी से, देखो ना अंदर से कितना एक खुशी सी महसूस होती है ना? होती है नहीं होती है? होती होगी। हाँ तो फिर बोलो ना। तो जब हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी तो प्रेम प्रकट होता है ना, वो चीज़ प्रकट होती है। तो परमात्मा तो प्रेम है, और प्रेम से जल्दी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अगर प्रेम से आप जा रहे हो, अज्ञानी बनकर जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है। अब हमें भी कुछ भी पता नहीं था भाई, हम भी ऐसे ही थे बावले, हमें कुछ पता नहीं था। ये तो उनकी कृपा लगाओ कि उन्होंने किस तरह से क्या कृपा की, वो तो वही जाने, हमें तो पता नहीं है। लेकिन जो उधर चलते हैं उनको प्रेम पूर्वक चलना चाहिए, और बहुत श्रद्धा भाव से चलना चाहिए, और साफ नीति से चलना चाहिए। अज्ञानी बनकर चलना चाहिए। अगर ज्ञानी बनकर चले तो परमात्मा नहीं मिला करता। अरे तू पहले ही तो ज्ञानी बन गया, तो फिर तेरे को अब क्या जरूरत है ज्ञान की? और ज्ञान और अज्ञान तो दोनों ही खो जाते हैं। जब परमात्मा मिलता है तो ज्ञान और अज्ञान तो दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान क्या करेगा वहां पर? वहां तो प्रेम है ना। अब प्रेम, भाई प्रेम से तो पता नहीं क्या बदल जाता है ना। तो अपने आप में प्रेम प्रकट करो। देखो जब ये समुद्र मंथन चलता है, जैसे चलते चलते ये सारी चीजें निकलती हैं, तो आप कोई साधारण थोड़ी रहते हैं। ये सारी चीजें आपके अंदर से निकलती हैं, और आप स्वयं जब अपना दर्शन करते हो, लास्ट में जाकर आप साक्षी तो होते हो, वहां आपको अपने स्वरूप का दर्शन होता है कि मैं कौन हूं। तो ऐसी चीज का दर्शन अपना, तो जो करता है वही तो जानेगा। मतलब कोई जानेगा जाना ना रहा। अभी चलते हैं लोग, ध्यान करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, फिर सोचते हैं ये तो कुछ लंबी क्रिया है। अरे भाई तुम कितने युगों युगांतरों से आ रहे हो, तुम्हें पता है? आज के हो तुम क्या? पता नहीं कितने जन्म ले चुके हो। तो अगर तुम ऐसे जन्मों जन्मों से चलोगे तो जन्मों जन्मों से पता नहीं कितना क्या कलेक्शन कर रखा है। तो यही तो अंदर मंथन चलता है सारा, जो कलेक्शन कर रखा है। तो यही जो इकट्ठा किया है, इसको ही वापस निकालना है। और इसी को करते 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 आपको देवत्व प्राप्त होगा। वहाँ जाकर जब आप लास्ट पहुँचते हो, तब आपको अपने स्वरूप का भान होता है। ठीक है ना। अभी इतना सारा अंदर पड़ा है जो हिसाब, अब जब आप ध्यान में जैसे कुछ देख रहे हो तो आपको पता है ना कि अंदर क्या हो रहा है। और ये मत सोचना आप अकेले यात्रा कर रहे हो। देखो ये चेतना, ये माँ भगवती, ये तो आपके साथ ही है। जिस दिन आपको शब्द मिलता है
उसी दिन ये आपके साथ हो जाती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि भगवान स्वयं पग पग पर आपकी मदद करते हैं, आप अकेले यात्रा नहीं कर रहे हो। ये सारा कुछ जो इतने चेतना, इतने ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ों का दर्शन होता रहता है, तो ये सारा का सारा कितना इंटरेस्टिंग चलता है। अब ज्ञानी के लिए तो सारा मनोरंजन टाइप है ना, मनोरंजन होता रहता है। बीच बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ये सारा दिखाई देता रहता है आपको। और ये सारा धुआं भी निकलता रहता है, साथ साथ ये भी निकलता रहता है, साथ साथ यात्रा चलती रहती है, साथ साथ आपका मनोरंजन करते रहते हैं भगवान, चेतना स्वयं दर्शन देती रहती है बीच बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग चलता है। आप ये मत सोचो कि आप अकेले ही यात्रा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो आपको यात्रा करा रहा है वो पग पग पर आपके साथ ही तो है। आप अपने आप को सही बनाओ, साफ बनाओ अपने आप को, और प्रेम से यात्रा करो, सब सुखद यात्रा होगी। ठीक है ना। लेकिन कुंडलनी के फेवर में मैं भी नहीं हूँ, ऐसे अपने आप कोई क्रिया मत करें। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो ठीक है, आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।